जोश, जुनून, शक्ति, जबरदस्त कौशल। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वायु शक्ति, वो भी जैसलमेर में होगी, फायरिंग रेंज में। भारतीय फजाइया जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर टू ग्राउंड रेंज में मश्क वायु शक्ति का इनकाद करेगी। इंडिया ने अपने सारे के सारे पत्ते सही खेले हैं और उनके सही पत्ते खेलने की सिर्फ एक बात है, that they are continuously politically stable। विदेशी जंगी तैयारे तेजस, परजंडा और धर्वो समेत 121 तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। ये हमारा वहम है कि पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं। ये सब कुछ होने से पहले भी हमें कोई नहीं देख रहा था, ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। कौन कहता कि पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है? हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गुलामी जमहूरिया है जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया? कहाँ है कानून? वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। हम एक और जिसे कहते हैं ना, एक लड़ाई में घुस गए हैं, एक लड़ाई में घुस गए हम, और ये एक ऐसी खतरनाक लड़ाई है पाकिस्तान के लिए। कोई कहता है ये बांग्लादेश दोबारा बनने वाला है, कोई कह रहा है मुल्क टूट जाएगा। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना, अब पाकिस्तान क्या करे, वो मुसलमान तो रहा नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो भारतीय सेना राजस्थान में पाकिस्तान के करीब बॉर्डर कर रही है और पाकिस्तान का कहना है कि कहीं भारत पीओके लेने की तैयारी में तो नहीं। पाकिस्तान का मीडिया तो इस तरह से ही एक माहौल सा बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना पीओके लेने के लिए ये बॉर्डर नहीं कर रही है। युद्ध अभ्यास भारतीय सेना अक्सर करती है और ये किसी भी सेना के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अब डायरेक्ट कोई व्यक्ति युद्ध में नहीं जा सकता, उसके लिए आपको पहले अभ्यास करना ज़रूरी होता है। और हमारे आसपास तो चीन और पाकिस्तान जैसे दो कट्टर दुश्मन हैं, इनको काउंटर करने के लिए आपको 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। अब जैसे कि अमेरिका का 7वीं जंगी बेड़ा है, वो हमेशा से ही 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहता है। वो अगर जैसे ही कहीं युद्ध होता है तो बस उसे पहुंचना है वहाँ पर और वो तुरंत से स्टार्ट कर देते हैं युद्ध। अब आपको स्वाभाविक है तैयार रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। युद्ध अभ्यास का मतलब यही होता है कि आप कितने तैयार हो, और दूसरा होता है कि आप उसमें किस तरह के हथियार शामिल करते हो जिससे आप अपने दुश्मन देशों को मैसेज भेज सकते हो। जैसे कि अब पाकिस्तान देखता है कि हमारे पास किस तरह की मिसाइल्स हैं, किस तरह के फाइटर जेट्स हैं, किस तरह के एडवांस टैंक हैं हमारे पास। तो इस चीज़ों को पाकिस्तान देखेगा तो ये मैसेज चला जाएगा कि भैया पाकिस्तान का इस कंडीशन में भारत से युद्ध करना कितना ख़तरनाक होगा। अगर वो भारत को उंगली करते हैं तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, चीन के मामले में देखा जाए तो चीन के पास कुछ हथियार हैं जो विदेशों से खरीदे हुए हैं, वो कह सकते हैं क्वालिटी वाले हैं। बाकी के हथियार तो कॉपी किए हुए हैं उसके पास। हाँ, पैसे के मामले में अभी भी चीन बहुत आगे है हमसे और हमें उसे बीट करना है। मेन टारगेट हमारा वही है। पाकिस्तान तो इस समय खाने की कंडीशन में नहीं है, वो युद्ध का क्या लड़ेगा। पाकिस्तान को भले ही लग रहा हो वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान पीओके खुद ही आएगा पाकिस्तान से, भारत को लेने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की मेन चिंता यही है, इसीलिए उनको इतनी तकलीफ हो रही है। ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। चाइना के कुछ पैसे फंसे हुए हमारे पास, अदरवाइज कोई भी हमें नहीं देख रहा। ये हमने खुद सोच के रखा हुआ है कि सब लोग हमें देख रहे हैं। सब लोग हमें देख नहीं रहे, सब लोग हमें साइडलाइन कर चुके हैं, दीवार के साथ लगा चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। हमें ना कोई हमसे बात करने को तैयार है, ना कोई हमारे आने को तैयार है, ना कोई हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, ना कोई हमें लोन देना चाहता है, ना कोई और काम करना चाहता है। लेकिन हम जो है वो बस बने हुए चौधरी बने हुए और हम समझ रहे हैं कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना बेकार चीज होके रह गए। हमारी किसी को जरूरत नहीं। कैसे बेकार कैसे हैं? कैसे इसकी क्या एग्जांपल देंगी? बेकार है जी पाकिस्तान, आज के दौर में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्योंकि इंडिया के साथ हमारी 75 साल की दुश्मनी है, तो अगर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है तो दैट इज व्हाई हम बेकार हैं, या कि और भी रीजंस हैं इसके? नहीं सर, इंडिया की बात नहीं है। इंडिया के लिए तो हम वैसे भी बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि बाकियों के लिए भी अब हमने मैटर करना छोड़ दिया है ना। हमारे पास क्या है, हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पाए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं बनता जो हम किसी को दें कि हम कहेंगे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को यहाँ के बिजनेस करना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है।
कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है किसी और कंट्री से हमारे आने के लिए बेचैन बैठी हो। यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं उसका ऑफिस तक जो दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में बनाने को वो तैयार नहीं है। और कई दूसरी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। किसी भी कंट्री को आप देख लें, चाहे वो ईरान हो, ईरान ने जो अपना वीजा फ्री कंट्रीज की है उसमें पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के लिए हम मैटर नहीं करते, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन पहले बल्कि लास्ट वीक कहीं जा रही थी तो मुझे वैसे अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी तो टैक्सी ली थी, तो वो जो मतलब करीम जो यहाँ पे चलती है वो कोई अफगानिस्तान का था ड्राइवर, और वो बुरा भला कह रहा था पाकिस्तान को कि मत पूछे, और वो कह रहा था जी मैं तो वापस जा रहा हूँ। 1 महीने में 2 महीने में कह रहा था वापस चले जाएंगे, हमारी तो इकोनॉमी आपसे बेटर है, हमारी तो करेंसी आपसे बेटर। मैंने कहा भाई 2 महीने क्यों रुक रहे हो, अभी नहीं कर दो। तो दोस्तों बॉर्डर डील लगभग हर देश करता है और ये ज़रूरी होता है हर देश के लिए, क्योंकि आपको सीधा युद्ध में उतरने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपके पास एक प्रॉपर अभ्यास होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको बोरेला वॉरफेयर का भी सामना करना पड़े। किस तरह से आपकी तीनों सेनाओं का सामंजस्य है, क्योंकि आपको थल सेना को, आपकी वायु सेना, आपकी जल सेना ये मतलब प्रॉपर रिकवर कर रही है या नहीं, क्योंकि जब आपकी पूरी की पूरी बटालियन चलती है तो उसे प्रॉपर हथियार पहुंचाना, रसद पहुंचाना, खाना पहुंचाना होता है। कोई सैनिक घायल हो गया तो उसे किस तरह से आप मेडिकल सेवाएं दोगे, तो ये इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। और यही सब होता है जब आप किसी भी तरह की बॉर्डर डील करते हो, तो इसमें आपकी सेना कितनी कैपेबल है वो चेक किया जाता है। आपकी सेना को किस कंडीशन में किस तरह से एक्शन करना है वो इसमें डिसाइड होता है, और इससे आप दूसरे देशों को संदेश दे सकते हो आपके पास किस तरह के हथियार हैं। उन हथियारों को देखकर सामने वाला तैयार रहता है, क्योंकि अब स्वाभाविक है आप बड़ी से बड़ी मिसाइल, बड़े से बड़े लड़ाकू विमान और एडवांस से एडवांस टैंकों को इसमें शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान जैसे देश तो देखकर ही दोबारा आपसे सोच भी नहीं सकते युद्ध करने के लिए। चीन जैसे देश भी कतराते हैं, क्योंकि अगर आप बॉर्डर डील करके दुनिया को मैसेज नहीं दोगे तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भारत कितना कैपेबल है और कितना नहीं। और ये दोनों लिहाज से, एक तो मैसेज देने के लिए और दूसरा आपकी खुद की क्षमताओं को जानने के लिए, दोनों लिहाज से ये बॉर्डर ड्रिल ज़रूरी होती है।